मेरे भाई के शादी के 10 दिन बाद ही उनकी अचानक मौत हो गई। भाई की अचानक मौत से भाभी पागल हो गई। लेकिन हर रात भाभी के कमरे से भाभी की सिसकियों की आवाज़ आती। रात जानने के लिए जब मैं उनके कमरे में गया तो मेरी होश उड़ गए, क्योंकि मेरी भाभी दूसरे लड़कों के साथ। दोस्तों, मेरे घर में मातम का समय था, क्योंकि मेरे भाई की मौत हो गई थी। किसी के जवान बेटे की अगर मौत हो जाए तो घर पूरा मातम से कम नहीं होता है। मेरा भाई घर का बड़ा लड़का था और उनकी मौत शादी के ठीक 10 दिन बाद ही हो गया। मेरे घर में पूरा मातम छाया हुआ था। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी को ये अजीब लग रहा था, क्योंकि शादी के 10 दिन बाद मौत होने से पूरे कॉलोनी में एक सन्नाटा छाया हुआ था। हमारे इस मातम के दुख को मेरी भाभी और बढ़ा रही थी। मेरे भाई की अचानक मौत होने से मेरी भाभी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। वह हर रात दुल्हन की तरह तैयार हो जाती और वो कहती, मेरे पति अभी आएंगे, और रोते हुए कमरे के अंदर चली जाती। मुझे थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि जैसे ही भाभी कमरे के अंदर जाती तो उनके रोने की आवाज़ बंद हो जाती और मानो वह किसी से बात करते हैं। ऐसा लगता कि कोई उनसे बात कर रहा हो, और बात करने के बाद भाभी की अजीब सिसकियों की आवाज़ आती, जैसे कि वह दोनों कुछ कर रहे हों। कमरों में दो लोग वह सारी चीज़ें कर रहे हों जो एक पति पत्नी करता है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। शुरुआत में जब मेरे भाई की मौत हुई, उसके बाद से मेरा भी मन बहुत उदासी से भरा हुआ रहता था। मेरे फैमिली में मैं, मेरा बड़ा भाई जिनकी मौत हो चुकी थी, और मेरी एक छोटी बहन, हम लोग 3 भाई बहन, और मेरे मम्मी और पापा, हम लोग 5 लोग रहते थे। भाई की अचानक मौत होने से हम सभी लोग दुखित हैं, लेकिन हम लोग एक साथ आकर कभी नहीं रो पाते थे, क्योंकि अगर हम आपस में ही रोने लगेंगे तो हमारी सारी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए हम परिवार से दूर हटकर अपने जो भी दुख था उसे प्रकट कर लिया करते थे। मेरे परिवार के सभी लोग यह नहीं चाहते थे कि आपस में अगर रो जाए तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी, इसलिए सब कोई अकेले में जाकर रो लिया करते थे। जब मेरे भाई की मौत हुई, मेरे भाभी के बर्ताव में बहुत परिवर्तन आने लगा। भाभी अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें करती जो अजीब लगती। कभी भाभी बहुत अच्छी रहती, जैसे कि वह पागल ना हो, तो कभी इस तरह से हरकत करती जैसे कि वह पागल है और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वह अकेले में अक्सर रहना पसंद करती, और अकेले में पता नहीं किससे वह बातें किया करती थी। रात में तो यह बर्ताव और भी ज़्यादा फैल जाता। पूरे कमरे में वह 2 लोगों की गूंज मुझे सुनाई देती। मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी वो सारी आवाज़ें सुनाई देती। शुरुआत में हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों में शायद यह ठीक हो जाए, और हम लोगों ने यह नोटिस नहीं किया कि कमरे में किसी दूसरे की आवाज़ें भी आती हैं। मेरा कमरा भाई के कमरे से काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ था, इसलिए रात में मुझे वह सभी आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती थी। लेकिन मैं घर में क्या कहता कि रात में मुझे भाभी के कमरे से किसी दूसरे मर्द की भी आवाज़ आती है। मैं बहुत बेचैन हो चुका था। मेरे घर में सभी कोई दुखी थे, और मैं उन्हें यह चीज़ें बताकर और दुखी नहीं करना चाहता था। जब से मेरा भाई था, उन्होंने मेरी सारी ज़रूरतें पूरा की थी। मेरे फैमिली की सभी ज़रूरतें मेरे भाई ने पूरा की थी। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा समझदार था। जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तो भाई ने अपना पढ़ाई छोड़कर हमारी पढ़ाई पर ध्यान दिलवाया। पापा और मम्मी की सभी ज़रूरतें पूरा की, और यहाँ तक कि मेरे छोटी बहन की शादी के लिए भी वो बहुत सारी चीज़ें सोचा करते थे। लेकिन आज मेरा भाई हम लोगों के पास नहीं है। काश अगर भाई उस लड़की से शादी नहीं करते जो आज मेरी भाभी है, तो शायद आज मेरा भाई जीवित होता। मेरी माँ ने बहुत मना किया कि उस लड़की से शादी ना करें, लेकिन मेरे भाई नहीं माना और उनसे शादी कर लिया, और आज हमारे बीच मेरा भाई नहीं है। भाई बहुत समझदार हुआ करता था। वह मम्मी और पापा की बात कभी नहीं टालता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर यह शादी की थी। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज से घर आ रहा था। मेरी उम्र अभी 21 वर्ष है। मैं उस दिन कॉलेज गया हुआ था। जब मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि घर में मम्मी और पापा एक तरफ बैठे हुए हैं, जबकि मेरा बड़ा भाई एक तरफ बैठकर रो रहा था। मुझे आता देखकर भैया रोना बंद कर दिए।
मम्मी और पापा ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। वो लोग नहीं चाहते थे कि मुझे यह चीज़ें पता चली कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे बहुत बेचैनी हो रहा था। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो मेरी सभी ज़रूरतें पूरा किया करते थे और साथ ही साथ वो दोस्तों की तरह मेरे साथ भी खेला करते थे। आज भैया को रोता हुआ देख मुझे अजीब लग रहा था। मैं भैया से पूछना चाहता था कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कमरे के दरवाज़े को बंद कर कर मैं कान लगाकर बाहर की सभी चीज़ें सुनने लगा। मैंने सुना माँ कह रही थी उस लड़की से शादी नहीं करो, जबकि भैया कह रहे थे कि मैं केवल उसी लड़की से शादी करूँगा, उसके अलावा मैं किसी दूसरे की शादी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए भैया गुस्से में घर से बाहर चले गए। मम्मी पापा बहुत उदास हो गए। वो शायद अंदर से रो रहे थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जितना हमसे प्यार नहीं करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे भैया से प्यार करते थे। भैया ने एक बड़े भाई होने के नाते सभी चीज़ें पूरा किया और साथ ही साथ एक बड़ा बेटा होने के नाते उन्होंने घर की सभी जिम्मेदारियां भी पूरी की। भैया गुस्से में घर से बाहर चले गए। मम्मी पापा ने बहुत सोचा और कहा ठीक है, अगर मेरे बेटे की यही खुशी है तो मेरे मम्मी पापा मान जाते हैं। अगले दिन भैया बहुत खुश थे क्योंकि मम्मी पापा मान चुके थे। मेरे भैया को एक लड़की पसंद थी जो उनके ही साथ उनके ऑफिस में काम किया करते थे। हम लोग सब गांव से रहने वाले हैं, जबकि वो लड़की मॉडर्न शहर की थी। भैया को वह लड़की बहुत पसंद थी। शायद वह लड़की भी भैया को बहुत पसंद करते थे। जब मम्मी पापा उनके घर गए तो कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं था। वह ऑफिस से काम करके अपने चाचा के घर में जाकर रहा करती थी। उस लड़की का कोई भी मम्मी पापा नहीं था। मेरे घर वाले को लगा कि इनका कोई नहीं है तो उन्हें एक अपनी बेटी की तरह उन्हें पाल कर रखेंगे, और यह सोचते हुए भैया से उनकी शादी करा दीजिए। शादी का कुछ ही दिन बीता था जबकि दोनों में जितना प्यार था वह ख़त्म होने लगा। शादी के 5 दिन ही बीते थे जबकि दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गया। भाभी भैया से कहते थे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की। मैं एक शहर की लड़की हूँ और तुम एक गांव के हो। तुम इतना नीचे होने के बावजूद मैंने तुमसे शादी की। अक्सर उनके कमरे से शादी के 5 दिन बाद ही लड़ाइयाँ सुनाई देने लगी। मैंने बस इतना सुना कि भैया कह रहे थे कि अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम किसी दूसरे लड़के से बात नहीं करो। मैंने अंतिम भाई की यही बात सुनी, लेकिन भाई और भाभी में जो लड़ाई होती थी वह घर में किसी को नहीं बताते थे। मेरा कमरा उनसे कमरे के काफ़ी नज़दीक था, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें सुनाई देती थी। मैं भैया की स्थिति को समझ रहा था। शादी के 5 या 6 दिन बाद ही भैया बहुत उदास रहने लगे। पता नहीं क्यों हर रात भैया भाभी को किसी चीज़ को लेकर मना करते हैं, लेकिन भाभी उसे सुधरने को तैयार ही नहीं थी। मैंने बस इतना सुना कि भैया कह रहे थे कि अब तुम मेरी पत्नी हो तो किसी दूसरे से बात मत करो। मैंने भी ये खुद नोटिस किया, जब भैया काम पर जाते थे तो भाभी पता नहीं घंटों तक किससे बातें किया करती थी। जब भी मैं भाभी के पास जाता, भाभी मुझसे उस तरह से बातें नहीं करती थी। वह हमेशा अपने कमरे में अंदर ही रहा करती थी। इस तरह से शादी के करीबन 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन भैया ऑफिस नहीं गए हुए थे तो मेरी भाभी ने भैया से कहा कि आज हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग घूमने नहीं गए हैं। भैया मम्मी से पूछते हैं कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों उस दिन मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने भाई को मना किया, आज नहीं तुम कल चले जाना, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहते ही भाभी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हम जाना चाहते हैं तो तुम्हारी माँ हमें रोक रही है। मेरी माँ कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, बस उन्होंने अपने बेटे को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन पत्नी के दबाव में आकर मेरे भैया चले जाते हैं। अब शाम होते पर हमें जो जानकारी मिलती है हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। भाभी रोते हुए शाम में घर आती है और कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और आपके भैया यानी मेरे पति की मृत्यु वहीं पर हो गई। जब भाभी ने यह बात हमारे घर में बताई, हम लोग के तो होश उड़ गए कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। हम लोग सब भागते हुए उस जगह की ओर पहुँचे जहाँ पर मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे भैया जिस गाड़ी से गए थे, गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और सीट पर मेरे भैया बैठे हुए थे, जिनका बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इस तरह का दशा देखकर मुझे बहुत बुरा आया। मैं बहुत रोने लगा। मेरे घर के सभी लोग बहुत रोने लगे। हमारी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, हमारी दुनिया जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। कुछ देर में वहाँ पुलिस भी आ जाते हैं। पुलिस जब पूछताछ के लिए मेरी भाभी को बुलाते हैं तो मेरी भाभी अजीब सा व्यवहार करने लगती है, जैसे कि मानो पति की मौत का उनका सदमा लगा हो। वह पुलिस से बात करने को तैयार ही नहीं थे। मुझे उस समय भाभी पर कुछ शक हुआ कि आखिर भैया भाभी जब एक साथ थे तो आखिर मेरी भाभी ही कैसे बच गई। उन्हें भी तो कुछ चोट लगना चाहिए था।
लेकिन मेरी भाभी के शरीर में कोई भी चोट नहीं लगा हुआ था। मैं समझ सकता था कि आखिर कुछ तो बात है, लेकिन उस स्थिति में मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। भैया का अंतिम संस्कार होने के बाद हम लोग सब घर आए। पुलिस हमारे पास कई बार आई यह पूछने के लिए कि आखिर पूरी घटना क्या थी, लेकिन मेरी भाभी पागल का नाटक करके पुलिस को कुछ नहीं बता रही थी। अब पता नहीं क्यों, हो सकता है भाभी उस सदमे को देखकर पागल हो गई थी या पागल होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि भाभी कभी कभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जैसे कि वो नॉर्मल हो, तो कभी कभी अजीब सी बिहेवियर किया करती थी। हम लोग पूरी तरह से दुखी हो चुके थे। हमें किसी के साथ ना बात करना अच्छा लगता, ना ही कुछ और चीज़ें। हमारी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घरों में रौनक हुआ करती थी, जबकि आज मातम छाया हुआ है। भाई की मौत का मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ, क्योंकि मेरा लगाव भाई के साथ बहुत अधिक हुआ करता था। वह मंजर मैं भूल नहीं पा रहा था कि मेरे भाभी और भैया किस तरह से वहाँ गए हुए थे, जबकि केवल मेरे भैया की मौत हुई। मेरे भैया की मौत का करीबन 10 दिन बीत चुका था। भाभी की हालत सुधर नहीं रही थी। जब भी डॉक्टर के पास लेकर जाते भाभी जाने से मना करती थी। भाभी को पता नहीं क्यों रात में दौरा आने लगता। वह नए नए कपड़े पहन लेती, शादी का जोड़ा, और कमरे के अंदर चली जाती। कमरे के अंदर जाते ही कमरे से जैसे दो लोगों की आवाज़ें आती, जैसे कि भाभी किसी से बात करती। और कुछ देर होने के बाद भाभी की सिसकियाँ आने लगती, जैसे कि कोई दो लोग। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह सब सुनते हुए मैं सो गया। जैसे ही रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा भाभी के कमरे से किसी के जाने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं झाँक कर देखा तो अंधेरे में मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दिया। मैंने सोच लिया था कि आखिर जो भी है मैं उससे पता ज़रूर लगाऊंगा। ये चीज़ें मैं घर में नहीं कह पा रहा था, घर में मैं क्या बताता। भाभी के इस तरह रवैया से मेरे मम्मी और पापा बहुत दुखी हो चुके थे। उन पे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि वो अपने बेटे की मौत को कैसे एक्सेप्ट करें। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मेरे भैया के साथ जो हुआ है वो भाभी की करामात है। एक दिन मैं भाभी के कमरे में चुपके से घुस गया। हर रोज़ की तरह भाभी नए कपड़े पहनकर अपने बेड पर चली गई। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। उन्हें कभी अनुमान ही नहीं था कि मैं उनके कमरे में भी जा सकता हूँ। मैं उनके कमरे में जाकर छिप गया और बेड के नीचे जाकर बैठ गया। मैं इस तरह से चला गया कि जैसे मुझे किसी ने नहीं देखा हो। आधी रात होने पर फिर भाभी की उस तरह से आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें मुझे अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो आवाज़ें काफ़ी हद तक मेरे भैया से मिल रही थी। मैं सोचने लगा कहीं मेरे भैया की आत्मा तो नहीं आ रही है। लेकिन कुछ देर होने के बाद मैंने देखा खिड़की से कोई अंदर आया, जो मेरी भाभी के पास बैठ गया और वो लोग बात कर रहे थे। मेरी भाभी कह रही थी, हम लोगों ने अपने पति को तो हटा दिया, अब आगे क्या करना है। मेरी भाभी उनसे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। मेरे भाभी के कमरे में कोई दूसरा लड़का आता जो उसके साथ वो सभी चीज़ें करता, और हमें लगता कि भाभी जो है पागल है। अब ये भी क्लियर हो चुका था कि मेरी भैया की मौत का कारण वो दोनों था जो अभी बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। वो बातें कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। मैं पूरी बातें समझ चुका था। मैंने अपने मोबाइल में वो सारा चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया, और साथ ही साथ मैंने एक कैमरा पहले से ही एक कोने में सेट कर दी थी, क्योंकि मुझे भाभी पर पहले से ही शक था। वह लड़का और मेरी भाभी वो सारी चीज़ें करने लगती हैं जो वो हर रोज़ किया करती थी। सुबह होने पर वह लड़का जैसे ही कमरे से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था, मैं बेड के नीचे से उतरा और मैं उसे झट से पकड़ लिया। मुझे उस तरह से भागकर भाभी फिर से पागल होने का नाटक करने लगी। उन्हें उस तरह से देखकर मुझे खुद पर गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने भाभी को ज़ोरदार एक तमाचा मारा, जिससे भाभी के होश ठिकाने आ गए। मैंने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे भाई को क्यों मारा। अगर नहीं उनसे प्यार था तो उन्हें छोड़ देते, आखिर आज तो हमारा परिवार तो जुड़ा हुआ रहता। मैंने उस लड़की को कसकर पकड़ लिया था। मेरी इस तरह की आवाज़ से मेरे मम्मी पापा भी गेट के पास आ चुके थे। मेरी भाभी डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लेकिन मैंने उस आदमी को पकड़ते हुए बाहर की ओर ले गया। दरवाज़ा खोलकर मैंने घर वाले को सभी बातें बता दी। मेरी सारी बातें बताने के बाद मेरे मम्मी और पापा बहुत रोने लगे। उन्होंने कहा कि काश अगर इनसे शादी नहीं होती तो मेरा बेटा आज जीवित रहता। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दी और उन्हें सारा सबूत दे दिया। पुलिस को भी पहले से ही डाउट था कि आखिर कुछ तो हुआ है, क्योंकि अगर पति पत्नी एक साथ अगर एक गाड़ी में बैठे हैं तो एक्सीडेंट में इन्हें भी चोट लगना चाहिए था, लेकिन मेरे भाभी को एक खरोच तक नहीं आया था, जबकि मेरे भैया का बॉडी पूरी तरह से। दोस्तों, मैंने वो सारा सबूत उस पुलिस वाले को दे दी। पुलिस वाले ने उन दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करके पक्के सबूत होने के बाद मेरी भाभी और उस लड़के को फांसी हो गई। वह लड़का मेरे भाभी के साथ ऑफिस में ही काम किया करता था, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बाद में खुलासा हुआ
कि वह लड़की कि वो मेरे भैया से पैसे ऐंठने के लिए उनसे शादी कर रही थी और पैसे लेने के बाद वो दोनों भागकर शादी करना चाहते थे। लेकिन जब मेरे भैया को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक एक्सीडेंट में मेरे भैया को मरवा दिया। हमारी ज़िंदगी तो पूरा बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब मेरी भाभी और वो लड़का अब जेल में सड़ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।